हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है। स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह बिहार पुलिस का कैंडिडेट हूं और मेरा भी एग्ज़ाम 30 जुलाई को था। एग्ज़ाम देने के बाद जितने भी प्रश्न मुझे याद थे वो सारे मैंने खुद से लिखे हैं और वही सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बिहार में नेशनल पार्क की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 1। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है, आईक्यू एयर के द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चाड। अगला प्रश्न है, रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है थॉमस मैथ्यू। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का IPv4 कितने बिट का है? तो इसका सही उत्तर है 32 बिट। अगला प्रश्न है, सूरदास किनके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, एड्स में डी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है, नवपाषाण संस्कृति का अवशेष बिहार में कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है चिरांद। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल 1853 में कहाँ से ठाणे तक चली थी? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, नईवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राज्य को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है 275। अगला प्रश्न, 2024 में ऑस्कर अवार्ड किस निर्देशक को मिला है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टोफर नॉलन। अगला प्रश्न है, पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी काल के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत। अगला प्रश्न, काल वैशाखी कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, सोमेश्वर हिमालय की किस श्रेणी का भाग है? तो इसका सही उत्तर है शिवालिक या बाह्य हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह। अगला प्रश्न, रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का 130वां स्थान था। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर कौन बांटता है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है। अगला प्रश्न, पंजाब का फसल कटाई का पर्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लोहड़ी। अगला प्रश्न, माइकल फेल्प्स का उपनाम क्या है? तो इसका सही जवाब है द बाल्टिक बुलेट। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है परावर्तन के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कवारत्ती। अगला प्रश्न, एडजॉर्न का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है स्थगित करना। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल अरावली पर्वत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक 38 का तत्व किस समूह में है? तो इसका सही उत्तर है दूसरे समूह में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न, शारदा सिंह का उपनाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण कोकिला। अगला प्रश्न, बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 75। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1872 में हुई थी। हिंदी का आपका प्रश्न था, अनल अनिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है आग और वायु। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न, बीज में अंकुरण बीज के किस भाग से होता है? तो इसका सही उत्तर है मूलांकुर से। अगला प्रश्न, बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है या कहाँ का पर्व है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब।
अगला प्रश्न, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में हर घर नल योजना कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न, व्यक्ति के अवैध पर कौन सी रीट जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, कैपिटल जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो कैपिटल जी का मान न तो पृथ्वी की त्रिज्या पर न ही पृथ्वी की द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न, अदवा बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न है आपका, आंखों से संबंधित दोष कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 विकल्प थे। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष, तीसरा था जरा दृष्टि दोष। तो ये तीनों ही विकल्प आँख से संबंधित हैं, लेकिन जो आपका चौथा विकल्प था वो आँख से संबंधित नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के मत के आधार पर या फिर राष्ट्रपति के विचारों के आधार पर। अगला प्रश्न, करेंट अफेयर्स का, मसाला प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है दिसंबर 2024। अगला प्रश्न है, पोलो खेल से संबंधित कप कौन सा है या फिर पोलो खेल में कौन सा कप दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी सिंह कप। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न है, कौन कार्बनिक या मृत जीवी है? इसमें आपके 4 विकल्प थे, अमीबा, जीवाणु, ईस्ट और एनाबिला। तो ईस्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका आरबीआई के स्टेटमेंट के बारे में कुछ था। तो आरबीआई का जो पहला स्टेटमेंट था वो था कि इसकी स्थापना 1935 में हुई, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा था कि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका तीसरा जो स्टेटमेंट था वो था इसके पहले अध्यक्ष के बारे में, लेकिन वो गलत था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुष्क वन का उदाहरण नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और चौथा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, वो शुष्क वन का उदाहरण नहीं है, तो यही आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका मैच द फॉलोइंग से था। तो इसका सही उत्तर ये है, बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई, पहला महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 में, दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस 1775 में और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई। अगर आपने इसी तरह से मिलान किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, असम राइफल्स को संचालित करने वाला जो नियमित अधिकारी होता है उसका पद क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न, हरित क्रांति में किस फसल को प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही जवाब है गेहूं और चावल को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन धातु है जिसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, पारा? तो पारा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका मैथ से था जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था। पहला स्टेटमेंट है कि पाई अपरिमेय संख्या है और दूसरा स्टेटमेंट है कि अपरिमेय संख्या वो होते हैं जो p बटे q के रूप में लिखे जा सकते हैं जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन b a को परिभाषित या अनुकरण नहीं करता है। तो आपका एग्ज़ाम में जो दूसरा ऑप्शन था वो यही था कि a b दोनों सही हैं, लेकिन b a का अनुकरण नहीं करता है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कि बिहार के स्थलों को किसने बर्बाद किया था, या बिहार के महत्वपूर्ण स्थल जो थे उसे किसने बर्बाद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अयस्क ज़्यादा पाया जाता है? तो एग्ज़ाम में आपका पहला ही ऑप्शन था हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका केमिस्ट्री से मैच द फॉलोइंग था, जिसका सही मिलान कुछ इस प्रकार होगा। आयनिक बंध सोडियम क्लोराइड बनाता है, सहसंयोजक बंध हीरा बनाता है, और हाइड्रोजन बंध NH3, या फिर जो एग्ज़ाम में था वही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक नहीं है, या फिर कौन सा रेशा प्राकृतिक नहीं है यानी कि मानव निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 545 कर दिया गया था। अगला प्रश्न हिंदी से है कि मिलान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मिलान में आन प्रत्यय होगा। आपका एक और विकल्प था आन प्रत्यय, जिसमें आन में हलंत लगा हुआ था, तो वो आपका सही नहीं होगा। ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नियम कानून आदि का अर्थ क्या होगा? मतलब कि नियम कानून किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो विधि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि -OH समूह किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से था, जिसमें कि द गर्ल डैश इन द कंट्री, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, जिसमें आपका ऑप्शंस थे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपका तीसरा ऑप्शन द मोस्ट ब्यूटीफुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका था कि गोले की त्रिज्या को अगर आधी कर दी जाएगी, या फिर गोले की त्रिज्या को अगर r/2 लेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन πr³/6 उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका गणित से था, जिसमें कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ था, और कुछ लड़की को उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर से रेशियो पूछा जाता है, जिसका सही उत्तर 24:23 होगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन है, या फिर तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो बैंकिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन था बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि x+2 यदि 2x³ + ax² - 5x + 6 का गुणनफल है, तो a का मान कितना होगा? तो यहाँ पर a का मान 0 होगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन था। अगला प्रश्न आपका मैथ से था, जिसमें कि घड़ी की 3 सुइयों की अलग अलग गतियाँ दी हुई थी, और आपको 7:30 एक समय दिया हुआ था, और ये पूछा गया था कि ये तीनों सुइयाँ अगली बार कब मिलेगी? तो इसका सही उत्तर 8:03 AM पर मिलेगी। अगला प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य की पुस्तक कौन सी है, या फिर किस पुस्तक में लिपियों का इतिहास और लिपियों के बारे में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है अक्षर कथा। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग मिशन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला प्रश्न है कि कौन एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर कौन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं? तो कटु मधु का विलोम शब्द है, तो यही आपका सही जवाब है। एक प्रश्न आपका रक्त के बारे में पूछा गया था, जिसमें 3 या 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो शुरू के जो 3 स्टेटमेंट थे वो तो सही थे, लेकिन लास्ट का जो एक स्टेटमेंट था कि रक्त में लवण का बहाव नहीं होता है, जो कि गलत था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न ये था कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मॉरिशस का दौरा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा INS इम्फाल। दोस्तों, मुझे अभी इतना ही प्रश्न पता था। अभी लगभग आपका 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और अगर आप लोगों में से किसी को इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो पता है, तो कृपया आप मुझे कमेंट में, या फिर कमेंट में मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। मुझे जितने क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, बाकी का मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप लोगों को बता दूंगा।
इतने प्रश्नों में आप लोगों का कितना स्कोर रहा ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप लोग। और अगर मैंने किसी क्वेश्चन को गलती से गलत बता दिया है तो उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन था, आपको कुछ फ़ायदा मिला, तो आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।